अरमान और अबीरा बीएसपी को लेके हॉस्पिटल जा रहे होते हैं वैक्सीनेशन के लिए। वो लोग देखते हैं सामने तो परिवार पूरा खड़ा होता है तैयार होके। बी नानू, बड़ी माँ, छोटी माँ, दादी सा, विद्या, माधव, काजल, क्रिश, कियारा और चारू, ये सब लोग भी उनके साथ जाने के लिए रेडी होते हैं। अरमान और अबीरा कहते हैं अब सबके आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 लोग काफ़ी है। तो वो कहते हैं नहीं, हमें भी आना है करके, और वो ज़िद करते हैं। तभी अबीरा कहते हैं ठीक है, सब लोग चलेंगे करके, क्योंकि ये पहला ही वैक्सीनेशन होता है बीएसपी का, इस वजह से पूरा परिवार उनके साथ जाना चाहता है। अबीरा वो बातें मान लेती है और सब लोग उसके साथ हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ पे पूरा परिवार डॉक्टर के केबिन में रहता है एक छोटे से बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए, और डॉक्टर वहीं कहती है एक वैक्सीनेशन के लिए इतने सारे लोग? तो वो कहती है अबीरा हाँ, ये मेरा पूरा परिवार है। तो डॉक्टर कहती है इंजेक्शन लगेगा तो बच्चा तो रोएगा ही ना, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन फिर अबीरा कहती है नहीं, 1 मिनट। इंजेक्शन देने जाती है डॉक्टर, तभी वो कहती है 1 मिनट करके, और परिवार को कहती है कम ऑन फैमिली करके, और वो लोग सब बबल्स छोड़ना चालू कर देते हैं। ये देख के बीएसपी एकदम खो जाता है, और यहाँ पे डॉक्टर भी हंसने लगती है कि अच्छा ट्रिक है करके, और वो तभी बीएसपी को इंजेक्शन देती है, लेकिन वो रोता नहीं है। तभी डॉक्टर कहती है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन दिया है और वो रोया नहीं है वैक्सीनेशन के टाइम पे। यहाँ पे अबीरा और पूरा परिवार खुश हो जाता है। अरमान भी उसे अबीरा को कहता है अच्छा हुआ, मैं तुम्हें लाने वाला नहीं था लेकिन तुम आई, और बीएसपी बहुत ही खुश है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं हुई करके। सब लोग खुश हो जाते हैं। ये लोग हॉस्पिटल से निकलते हैं, तभी अरमान, अबीरा, बीएसपी, पर नानू और बड़ी माँ ये एक गाड़ी में रहते हैं। अबीरा बीएसपी के साथ बातें कर रही होती हैं कि मेरे बीएसपी ने तो अपनी मम्मा की बात मानी और वैक्सीनेशन में रोया नहीं है करके, वो उसकी तारीफ़ कर रही होती है। और फिर कहती है कि मम्मा जब काम पे जाएगी तो आपको बाय बाय करके जाना पड़ेगा, और बहुत बुरा लगेगा मम्मा को, लेकिन वो तो करना पड़ेगा ना, आपसे दूर नहीं रह सकती। यही सारी बातें चल रही होती है, और उतने में ही सामने एक गाड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से अरमान को इमरजेंसी ब्रेक दबाना पड़ता है और सब लोग जगह से गिरने रखते हैं। तभी अरमान अबीरा को और बीएसपी को बचा लेता है हाथ आगे करके, और अबीरा भी उसे पकड़ लेती है। लेकिन मनीष जी को सर पे चोट लगती है, छोटी सी हल्की सी, और खून निकल आता है। तभी अरमान बाहर निकल के मनीष जी को कहता है आपको ज़ोर से तो नहीं लगा है ना? वो कहते हैं नहीं नहीं, बस हल्की सी चोट है। यहाँ पे अबीरा बहुत गुस्सा हो जाती है उस जीप वाले पे जो ऐसे बीच में आया होता है। वो बेबी को बड़ी माँ के हाथ में देती है और वो उससे झगड़ा करने के लिए वहाँ पे चली जाती है। यहाँ पे वो उसे बात कर रही थी, लेकिन वो लड़का एटीट्यूड दिखा रहा है, पानी मुंह में लेके थूकता है, गॉगल्स निकाल के खड़ा रहता है, बहुत नखरे करता है, और फिर कहता है बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तभी अबीरा उसे डांट रही रहती है कि तुम्हें जीप चलाने की तमीज़ नहीं है, एक छोटा बच्चा था, उसे कुछ हो जाता तो, और ये पर नानू इन्हें चोट लगी है करके। तभी वो पर नानू को देखते हैं और उसे समझ में आता है ये कौन है। वो मनीष जी को बहुत ही बुरा भला कह रहे होते हैं कि इनको परिवार संभालने की आदत नहीं है, ये अपने परिवार को संभाल नहीं सकते। यहाँ पे वो बड़ी माँ को भी देख के समझ जाता है कि उन दोनों को पहचान जाता है, मनीष जी और बड़ी माँ को, और उन्हें मनीष जी को कहता है कि ये अपना परिवार संभाल नहीं सकते, इनको किसी की क्या परवाह है। तभी मनीष जी उसे कहते हैं कि तुम इस पानी में से सिर्फ पानी ही है या इसमें कुछ मिलाया है करके। दोनों की बहस होती है। अरमान रोकता है और वो लड़का अपनी जीप लेके वहाँ से चला जाता है। अब मनीष जी को ये नहीं पता कि ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, अबीर ही है, और यहाँ पे सब लोग देखने लगते हैं उसे। फिर अबीरा कहती है घर पे ये सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परेशान हो जाएंगे, और बड़ी माँ भी अबीरा से कहती है अब वैक्सीनेशन दिया है तो बीएसपी रोएगा और उसे बुखार भी आएगा, तो तुम उस पर ध्यान दो, इन सारी बातों पे ध्यान मत दो। अबीरा कहती है हाँ बराबर है करके, और वो लोग घर चले जाते हैं। आर्यन हॉस्टल चला गया है, इसलिए कियारा परेशान होती है, और माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तभी क्रिश और शारू उसे एक कैफ़े में लेके आते हैं और उसे कहते हैं कि खाओ करके। वो लोग ऑर्डर करते हैं। तभी वो बहुत ही बुरी हालत में होती है, सोच में पड़ जाती है। तभी उतने में ही क्रिश को दिखाई देता है कि एक डिस्को बीट्स करके कॉन्सर्ट होने वाला होता है, और वो कॉन्सर्ट वही शख्स करने वाला होता है जो कियारा को बहुत पसंद है। इस वजह से कियारा भी खुश हो जाती है, लेकिन उसके टिकट्स मिलेंगे कैसे, ये चारू पूछती है। तभी क्रिश कहता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कियारा
इस वजह से तो खुश हो जाएगी। तो वो कहती है हाँ प्लीज़ क्रिश प्लीज़। तो वो कहता है ज़रूर करूँगा। चारों एक चॉकलेट का रैपर निकालती हैं, उसमें लिखा होता है आप तीनों की किस्मत बदलने वाली है। और ये पढ़ने के बाद कियारा उसे देखती है और कहती है अरे ये क्या है। तभी क्रिश कहता है शायद यही शख्स डिस्को बीट्स वाला हमारी किस्मत बदलने वाला हो। और वो लोग एक दूसरे के पास देखते हैं। यहाँ पे बीएसपी पालने में झूल रहा होता है। तभी रोहित उसे टेडी बेयर से खिला रहा होता है, लेकिन वो रो रहा होता है। यहाँ पे अरमान वहाँ पे आ जाता है और कहता है रोहित को कि ये टेडी बेयर देख के बीएसपी रोता ही है, इसलिए वो टेडी बेयर साइड में कर देता है। और रोहित बीएसपी को गोद में उठाता है और उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं होता है। तभी अरमान कहता है दो मैं देखता हूँ मैं लेके। तो वो रोहित कहता है हाँ सही है भैया। थोड़ी देर के बाद बीएसपी अरमान के गोद में चुप हो जाता है। ये देख के रोहित को बहुत खुशी होती है, लेकिन फिर उसे परेशानी भी होती है और ये देख के अरमान एकदम परेशान हो जाता है। यहाँ पे रोहित अपने आप को संभालता है और फिर अरमान और बीएसपी को साथ में देख के एकदम से खुश हो जाता है और कहता है माँ ने मुझे बहुत सारी लिस्ट दी है, 3 पेजेस की लिस्ट है जो बीएसपी के नामकरण के लिए है, आप इसे खिलाओ मैं वो सारा सामान लेके आता हूँ करके। यहाँ पे अरमान रोहित को कहता है वो नर्स तुमने निकाल दी है। तो वो कहता है हाँ, क्योंकि रोहित को तभी फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि आपको नर्स नहीं चाहिए। तो वो कहता है नहीं करके। इस वजह से अरमान उससे पूछता है क्यों तुमने ऐसा किया। तो वो कहता है कि नर्स अगर बता दे तो। अरमान कहता है तुमने तो उसे बता दिया है ना कि बताना नहीं है घर वालों को, लेकिन रोहित कोई चांस नहीं लेना चाहता है, इसलिए अरमान बीएसपी को लेकर चला जाता है। यहाँ पे रोहित को मैसेज आता है और वो मैसेज उसी नर्स का होता है जो नर्स उसने निकाली होती है। वो कहती है कि मुझे एक ज़रूरी बात आपको बतानी है, घर वालों के सामने मैं नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज़ मुझे मिलने आइए। यहाँ पे ये पढ़ के रोहित एकदम चौंक जाता है। नीचे अभीरा बीएसपी को खिला रही होती है। उतने में ही वहाँ पे अरमान, विद्या और दादीसा आते हैं। विद्या दादीसा को कहती है उसे बुखार आया होगा, तो लेकिन वो दादीसा कहती है वो देखो अबीरा के साथ वो तो खेल रहा है, तुम्हें लगता है ऐसे हालत में उसे बुखार आया होगा। तो वो कहती है नहीं करके। और वो लोग सब खुश हो रहे होते। उतने में ही काजल, कियारा, चारू और क्रिश भी वहाँ पे आ जाते हैं और रोहित भी सीढ़ियों पे पीछे खड़ा होता है। अबीरा बीएसपी को बहुत अच्छी तरह से खिला रही होती है और बीएसपी भी बहुत अच्छी तरह से उसके साथ खेल रहा होता है। यहाँ पे दादीसा जानबूझकर अरमान को कहती है हम नहीं चाहते कि ये बीएसपी इसकी माँ की तरह हो। अरमान हंसने लगता है और कहता है उसकी माँ की तरह ही है, वरना अब इतना इंजेक्शन वैक्सीनेशन देने के बाद भी वो इतना खिलखिला के हंस रहा होता क्या। यहाँ पे सब लोग हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे बीएसपी का नामकरण होने वाला आता है, इसलिए सब लोग उसके नाम के बारे में सोचने लगते हैं। सब लोग अपने अपने सुझाव देते हैं और सब लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। यहाँ पे सब लोग हंस रहे होते हैं, रोहित भी हंस रहा होता है। उतने में ही वहाँ से देखता है अरमान की रूही खड़ी है और ये सारी बातें सुन रही है और देख रही है। उसे बुरा लगता है। रूही वहाँ पे अभीरा और उसके बच्चे को देख रही होती है। अरमान कहाँ देख रहा है, इसलिए दादी साहब, विद्या, सब लोग वहाँ उस तरफ देखने लगते हैं। यहाँ तक कि अभीरा भी, तो वहाँ पे रूही रहती है और वो वहाँ से फिर चली जाती है। सीढ़ियों पे रोहित वहाँ पे खड़ा होता है। वो भी रूही और रोहित एक दूसरे को देखते हैं। रूही ऊपर चली जाती है। अरमान पीछे मुड़ के रोहित को देखता है और रोहित अरमान को देखते हैं। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं।